छोटा सा 5 वोल्ट वाला, तो उसी फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स किस तरह से होगा वो ये प्रोग्राम बताएगा आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। चूंकि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में काम कर रहा हूं तो 10⁵ हर्ट्ज मतलब 10 किलो हर्ट्ज, राइट, 10,000। लास्ट फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज, ये रेंज है फ्रीक्वेंसी का। 10,000 पे मुझे क्या मिलेगा, डबल लेयर कैपेसिटेंस मिलेगा। 0.1 पे क्या मिलेगा, चार्ज ट्रांसफर रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी स्टेप टाइप पूछ रहा है कि भाई कौन से टाइप की फ्रीक्वेंसी चाहिए। जनरली हम लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ठीक है, देन ये एम्पलीट्यूड जो बोला ये एसी का एम्पलीट्यूड मांग रहा है मेरे से। मैं यहां पे दे रहा हूं 0.005 मतलब 5 मिली वोल्ट। सी अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं लेट से 1.2 वोल्ट पे और मैंने एसी फ्रीक्वेंसी यूज की 5 मिली वोल्ट, तो मेरा एक्चुअल जो सिस्टम हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट मेरे को एलिमेंट्स मिलेंगे, क्या क्या कैपेसिटी और रेजिस्टिव एलिमेंट है। लेट से अगर मैं एम्पलीट्यूड 1.2 वोल्ट दूंगा तो क्या मुझे 1.2 वोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी डीसी बायस पे? नहीं मिलेगी, क्योंकि 1.2 प्लस 1.2 कितना 2.4 माइनस 1.2 0, तो 2.4 और 0 की कैरेक्टरिस्टिक देगा मेरे को वो। मेरा एक्चुअल जॉब नहीं होगा डन, इसीलिए मैं जो एसी एम्पलीट्यूड रहता है उसको मिनिमम रखता हूं। ठीक है, ये हो गया। वेव टाइप साइन वेव दे रहा हूं मैं। ओके, ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, हाँ एक बार ये भी बता दीजिए ना, ये कल बताया था ना ये लोग को, कोई नहीं लोग। ओके ठीक है, देखिए होता क्या है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड्स देख लो आप, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है। इस सिस्टम को क्यों यूज करते हैं कि ये सपोज ये आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड है, ये आपका काउंटर इलेक्ट्रोड है, ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। पोटेंशियल जो अप्लाई करते हो आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग के बीच में अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, रेफरेंस का इक्विलिब्रियम खुद का रहता है, उसका तो पोटेंशियल चेंज होने वाला है नहीं। जो भी पोटेंशियल दे रहे हो सारा का सारा वर्किंग इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हम देखेंगे सारा का सारा वर्किंग इलेक्ट्रोड का चेंजेस मिलेगा हमको, जो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बहुत यूजफुल है। ओके, कमिंग टू इंडस्ट्रियल यूज और नॉर्मल यूज, जो जहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल कंपनी या लाइक कॉइन सेल हो गया, आपके मोबाइल में बैटरी है, वहां पे इसको रेफरेंस को हटा दिया जाता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड 2 ही इलेक्ट्रोड रहते हैं। ठीक है ना, वहां पे ये मतलब नहीं है कितना पोटेंशियल है, उसको तो मेन आउटपुट से मतलब है कि आप कितना चार्ज स्टोर कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो। तो वहां 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम में हमको ये पता नहीं रहता कि इस पे कितना पोटेंशियल है, इस पे कितना पोटेंशियल है। हमें ये पता रहता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 3 इलेक्ट्रोड में भी यही कर रहे हैं, रेफरेंस और इसका डिफरेंस पता कर रहे हैं। चूंकि ये हम मान चुके हैं या फिजिको केमिकली भी यहाँ पे है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है, तो जो भी पोटेंशियल है सारा का सारा वर्किंग इलेक्ट्रोड पे है। फाइन, इतना सब क्लियर हो गया सबको? 2 इलेक्ट्रोड और 3 इलेक्ट्रोड डिफरेंस पता चला सबको अच्छे से? ठीक है, अब हम लोग 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम में चल रहे हैं, इंपीडेंस कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमको जो भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी किसी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, वर्किंग इलेक्ट्रोड का मिलेगा। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रोड क्या होगा, 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम भी करके दिखाऊंगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक में बहुत डिफरेंस रहेगा, देखना आप। ठीक है, स्टार्ट। अब ये पोटेंशियल में कितना देता हूँ, कौन सा फेरीफेरो है ना, कहाँ गए? फेरीफेरो ना, कल वाला सीवी कहाँ है, कल वाला सीवी यही क्या सीवी? ठीक है, नहीं कोई नहीं इतना चलेगा। देखिए मैं कर रहा हूं 0.24 पे, इस पोटेंशियल पे चल रहा हूं इंपीडेंस करने। ठीक है, 0.24, ओके, अप्लाई पोटेंशियल 0.24 वोल्ट। अदर चीजें मैंने सेम रखी क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं क्या करना है। ठीक है, अब मैंने प्रोसेस चालू कर दी। यहां देखिए आपको चालू हो, हाँ, यहां पे आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक है नाइक्वेस्ट प्लॉट और एक है बोडे प्लॉट। ठीक है, तो ये नाइक्वेस्ट प्लॉट आ रहा है, ओके, जो सुबह मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट होने में ऑलमोस्ट 5 या 4 मिनट लगते हैं इसके, बिकॉज खत्म हो गया क्या? कितने पॉइंट्स दिए थे हमने? 50 पॉइंट्स देने थे इसके। ओ 10 पॉइंट ले लिया इसने फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 50 पॉइंट्स है ना। ठीक है, ओके,
वो भी सही ही था, लेकिन क्या है कि 50 पॉइंट्स लेंगे तो ईच फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे चेंजेस क्या आ रहे हैं वो पता चलेगा हम लोग को। सॉरी नहीं बनेगा ना, हम कह रहे हैं ना नहीं बनेगा, सिस्टम में पता है क्या है। ठीक है, सो ये 45 डिग्री लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि आपका जो सिस्टम है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सिस्टम है। ठीक है, इसीलिए 45 डिग्री लाइन मिल रही है आपको। ओके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि डीसी पोटेंशियल बढ़ा के देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। और डीसी पोटेंशियल बढ़ाने में प्रोबेबली क्या हो सकता है आपके हिसाब से। आज जो तीन फिगर दिखाए थे ना आपको ये के, अब वही चीज हम यहाँ पे करते हैं दो पोटेंशियल के साथ। पहला पोटेंशियल कम पोटेंशियल पे किया हमने 0.24 पे किया है, अब हम चल रहे हैं 0.5 पे करने, 0.5 और 0.3 पे करने चल रहे हैं। लेट्स देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या ये चेंज होगा चेंज की नहीं होगा कृष्णा? बढ़ जाएगा ना, ये बनाएगा, ये बढ़ जाएगा कि लूप बनाएगा, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, राइट। सुबह HER का सिस्टम था, वहां पे हमने जो बताया एप्लीकेबल है, हो सकता है यहाँ एप्लीकेबल ना हो। कार्तिक इसको सेव करो। करंट वहां मिनिमम था, यहाँ पे मिनिमम, तो उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, राइट। 0.3 पे सीधा डिफरेंस आपको पता चलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि 0.5 नहीं। अगर तुम CV देखोगे, CV कहाँ गया अपना, खोला था ना, ये देखिए 0.24 ले लो और 0.5 ले लो, करंट देखो कितना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा। कंपेयर दैट 0.3 पे करंट बहुत हाई है, तो डिफरेंस यहाँ पे मैग्नीफाई हो जाएगा, इसलिए हमने 0.3 लिया अभी। ये देखिए, ये पहले वाला है जो हम लोग पहले किए थे 0.24 वाला, और ये 0.3 वाला, राइट। अब इन दोनों में जो 45 डिग्री लाइन है, इसका स्लोप चेंज हुआ है थोड़ा बहुत कि सेम ही स्लोप है, ऑलमोस्ट सेम है ना। दैट मीन्स कंसंट्रेशन का असर उतना नहीं हो रहा है पोटेंशियल चेंज होने पे। लेकिन अगर मैं सपोज साइक्लिक होल्डर, अगर मैं इस पोटेंशियल पे करूं, लेट्स से 0.32 और 0.34 पे, तो पक्का ये जो 45 डिग्री लाइन है थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन का इफेक्ट वहां पे डोमिनेट करने लगेगा। देखिए, ये जो साइक्लिक वोल्टामेट्री में पीक मिलती है, ये कंसंट्रेशन की वजह से मिलती है। ठीक है ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन सरफेस पे डिप्लीट होता है, तो वैसे वैसे ये पीक मिलती है। उसके बियॉन्ड क्या होता है, इसके बियॉन्ड क्या होता है, जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, वो पोटेंशियल, पार्ट ऑफ दैट पोटेंशियल गोज टू टेक दैट स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज टू द सरफेस, और कुछ पोटेंशियल रिएक्शन के लिए यूज होता है। तो दो हम यहाँ पे 0.34 यूज कर रहे हैं पोटेंशियल, लेकिन करंट देखो यहाँ से कम है, क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है 0.28। एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल यूज हो रहा है वो स्पीसीज को सरफेस पे लाने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हमको पीक मिल रही है वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने इंपीडेंस किया एट ए 2 डिफरेंट पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल पे हमें सेमी सर्कल का वो ज्यादा मिला एंड हायर पोटेंशियल पे कम मिला। सुबह क्लास में भी हमने यही आपको बताया था कि सर अगर हम लोअर पोटेंशियल पे करेंगे हमें रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, हायर पोटेंशियल रेजिस्टेंस कम मिलेगा, राइट। तो ये चीज हमारा डेमोन्स्ट्रेट होगा। अब हम